एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। एक पॉइंट आता है बजट का, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। तो एफएमजी पास ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस कोर्स कर भी आए हैं 6 साल, बट आज के टाइम पे भी वो इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। एमबीबीएस अब्रॉड के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। जनरली स्टूडेंट्स को सिर्फ पॉजिटिव साइड के बारे में पता होता है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी हाइप देखने को मिलती है मार्केट में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। तो अगर आपने भी ये सोचा है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि क्या ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद भी आप इस डिसीजन पे रहेंगे कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है या नहीं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप भी एक मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बार यहाँ पे तैयारी करके एग्जाम दिया बट उनको इंडिया में सीट नहीं मिल पाई, और प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा फीस की वजह से आप इंडिया में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, और आपने ये सोचा है कि आपको अब्रॉड जाना है एमबीबीएस करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि क्या आपको सच में एमबीबीएस के लिए बाहर जाना भी है या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़ एंड एज आई टोल्ड यू कि आज इस वीडियो में मैं दोनों ही साइड के बारे में बात करने वाली हूं। तो पहले मैं बात करूंगी पॉजिटिव साइड के बारे में, बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव साइड की, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसके पीछे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए डिसाइड करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ईज ऑफ एडमिशन होता है। ईज ऑफ एडमिशन का मतलब क्या हो गया कि बाहर आपको ना तो कोई डोनेशन देना पड़ता है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। जो भी आपकी वहाँ पे फिक्स ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल वाला जो अमाउंट होता है वो एक अमाउंट फिक्स जाता है वहाँ पे, और वन टाइम में आपको जब पहली बार आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो एक कंसल्टेंसी अमाउंट देना पड़ता है। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है एडमिशन का, बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं होता है। दूसरी बात ये आती है कि जो बच्चों का नीट में कम स्कोर आता है उनके लिए भी ऑप्शन होता है कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, बिकॉज बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, जो भी मेरिट लिस्ट गई है उसके अंदर आपके नंबर होने चाहिए, देन ओनली यू विल गेट गवर्नमेंट सीट इन इंडिया। बट वहीं अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं तो अब्रॉड की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है सिर्फ नीट क्वालिफाई करने पर। तो ये भी एक डिफरेंस है, इस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं, इंडिया में नहीं तो अब्रॉड चले जाएंगे। तो ये बच्चों के पास ऑप्शन होता है। एक पॉइंट आता है बजट का, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस और बाहर के गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस की फीस अगर आप इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में मिनिमम आपको 90 लाख to 1 करोड़ तक के अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, और भी ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। 1 करोड़ 1.5 करोड़ आप जो भी कॉलेज में जाएंगे, जो भी आपका स्कोर होगा उस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर हम अब्रॉड की बात करेंगे तो अब्रॉड में चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, विद इन 35-40 लाख आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग योर एक्सपेंसेस फॉर 6 ईयर्स। सो बेसिकली जो दो पॉइंट बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं वो यही होते हैं कि नीट क्वालिफाई में भी उनको एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और कम बजट में उनका एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट अब बात आती है हार्श रियलिटी की, कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को परेशान करते हैं या फिर बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए, जो कि उनके सामने क्लियर इमेज नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट कि एफएमजी का एग्ज़ाम होता है इंडिया वापस आने के बाद, यूजुअली वो बच्चों से नहीं निकल पाता है। अगर आप एफएमजी पासिंग रेट देखेंगे किसी भी कॉलेज की तो कहीं पे 25%, कहीं पे 30%, कहीं पे 40%, इस तरीके से आपको एफएमजी पासिंग रेट मिलेगी। बट येस, एट द एंड ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एफएमजी पास ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस कोर्स कर भी आए हैं 6 साल, पैसा भी लगा है, टाइम भी लगा है, बट आज के टाइम पे भी वो इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। सो ये पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सिर्फ इस वजह से बाहर जाना चाहते हैं कि हम डॉक्टर की डिग्री तो एटलीस्ट लेकर आ जाएंगे। आप डिग्री लेकर भी आ जाओगे तो भी वो डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी अगर आपका एफएमजी एग्जाम नहीं निकला तो। सो बी प्रिपेयर। अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप 19 सब्जेक्ट्स का जो यूथ सिलेबस होता है उसको कवर कर सकते हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप बाहर जाएँ, और एल्स अपना टाइम
अपने पेरेंट्स का मनी, ये सारी चीज़ें वेस्ट ना करें और आप इस प्लान को ड्रॉप करें। सेकेंड चीज़ आती है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर। देखो वैसे तो आप बाहर जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर से लैंग्वेज सिखाई जाती है, बट कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को, हर इंडियन स्टूडेंट को लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे फेस करना पड़ता है। कल्चरल बैरियर आता है, इंडिया में हमारे जो भी फेस्टिवल होते हैं वो वहाँ सेलिब्रेट नहीं करे जाते। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में कुछ फंक्शंस होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो बच्चा बहुत ज़्यादा कल्चरल वे में अट्रैक्ट हो अपने इंडिया के कल्चर से, तो उनको थोड़ा बहुत वहाँ पे वो मिसमैच मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो अगर आप फर्स्ट ईयर से फोकस्ड होकर लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप चाहे मार्केट चले जाएं, चाहे आप रेस्टोरेंट चले जाएं, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे आपको उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। देखो वैसे बोलने के लिए तो हम ये बोलते हैं कि आप अब्रॉड जाओगे तो वहाँ पे आपको हर कोई इंग्लिश बोलता हुआ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ये जितने भी एशियन कंट्रीज़ वगैरह हो गई, आप जॉर्जिया चले जाओ, हर जगह वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोली जाती है और वो आपको सीखनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप नहीं सीखोगे तो डेफिनेटली जब क्लिनिकल रोटेशंस होंगे तो उस टाइम पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो अगर आप रेडी हैं कि आप एक और नई लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपको वो सीखनी है, अगर आप उतना स्ट्रगल कर सकते हैं तभी आप MBBS अब्रॉड को चूज़ करें। और एल्स MBBS अब्रॉड 1 साल का कोर्स नहीं है, 6 साल का कोर्स होता है। इस 6 साल में कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आता है क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके। बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेंटली ये सोच कर जाते हैं कि हमें जैसे इंडिया में चीज़ें हैं वैसे ही बाहर मिलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो चीज़ें इंडिया में हैं, जो बीमारी इंडिया में है, जो क्लाइमेट इंडिया में है, ऐसा आपको बाहर नहीं मिलता है। बाहर बिल्कुल डिफरेंट क्लाइमेट है, पेशेंट्स को बीमारियां भी अलग होती हैं, और अगर आप देखोगे तो पेशेंट इनफ्लो भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो एज सच आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल पाता है। बस ये डेफिनेटली जब आप इंडिया में इंटर्नशिप करते हैं वापस आके, तो इंडिया की जितनी भी चीज़ें वो आप सीख जाते हैं टाइम टू टाइम। बट कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट है कि बच्चों को उतना ज़्यादा अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। बात एक और बैरियर जो इन स्टूडेंट्स को आता है वो आता है हिडन कॉस्ट का। देखो बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसी ऑथेंटिक कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं या फिर आप बस किसी के भी रेफरेंस से कहीं से भी जा रहे हैं। अगर आप ऑथेंटिक कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो वो आपको एक क्लियर इमेज बताते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर में इतना एक्सपेंस आएगा, सेकंड में इतना आएगा, थर्ड में इतना आएगा, और आपका जो टोटल एक्सपेंस होगा वो इतना होगा। बट जब आप जाते हैं किसी ऐसे एजेंट से जिनको खुद ही कुछ नहीं पता होता है, तो वो आपको बोलेंगे कि 18 लाख में, 20 लाख में आपकी MBBS हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो ये भी एक कहीं ना कहीं बैरियर है जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं हिडन कॉस्ट का, क्योंकि जब वो वहाँ चले जाएंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद जब आपको रियल कॉस्ट पता चलती है तब आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस एट दैट टाइम। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि बहुत मैटर करता है। आप जिससे भी एडमिशन लो, आपको ऑथेंटिक कंसल्टेंट से एडमिशन लेना है। एक इशू आता है बच्चों को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को लेके, और वो मेंटल हेल्थ को लेके इस तरीके से आता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको होम सिकनेस होती है, कि अपने घर से बाहर रहेंगे तो उनको घर की याद आएगी, उनको कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस की प्रॉब्लम है, आई विल सजेस्ट कि आप कोशिश करिए कि आपका इंडिया में ही क्लियर हो जाए एग्जाम। बिकॉज अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप साल में एक ही बार इंडिया वापस आएंगे। तो अगर आप इतना टाइम तक अपने फैमिली वालों से दूर नहीं रह पाते तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज़ भी हैम्पर होती हैं, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मेंटल हेल्थ भी बच्चों को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। सो ये वो सारे फैक्टर्स थे, ये वो सारी हार्श रियलिटी थी जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने के बाद भी आपको लगता है कि आप इन सबसे ओवरकम हो जाएंगे, देन MBBS अब्रॉड इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, या फिर आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इंडिया में, अब्रॉड में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.